साल था 633 ईस्वी। इराक की सरजमीन पर सहरा का एक तूफान उतर चुका था। एक ऐसा तूफान जिसने सासानी सल्तनत की सरहदों को हिला कर रख दिया था। ये तूफान था खालिद बिन वलीद रदी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह की तलवार। वो पहले ही वो काम कर चुके थे जिसे नामुमकिन समझा जाता था। सरहदी फारसी लश्कर एक एक करके टूट चुके थे और नहर फुरात के किनारे उल्लैस के मैदान में ऐसी जंग हुई जिसने दरिया के पानी को भी सुर्ख कर दिया। फिर हिकमत और तदबीर के साथ उन्होंने हीरा को भी अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन एक बात वाज़ेह थी, हीरा आखिरी मंजिल नहीं था, ये तो सिर्फ अगले मरहले की बुनियाद था, क्योंकि शुमाल में एक और हदफ मौजूद था। एक ऐसा शहर जो पूरी सासानी सल्तनत का दिल था, मदाइन तीसवौन, शाही दारुल हुकूमत। लेकिन इस दारुल हुकूमत तक पहुंचने वाले रास्ते पर एक ज़बरदस्त रुकावट खड़ी थी। एक ऐसा किला जिसे नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, अंबार। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये सासानी सल्तनत का असलहा खाना था। ये वो मरकज़ था जहां फारिस अपने गल्ला की ज़ख़ीरा गाहें और जंगी हथियार महफूज रखते थे। फ़ारसी ज़बान में इस शहर का नाम था फ़िरोज़ शाहपुर, जिसका मतलब था फ़तेहमंद शाहपुर, और इस शहर का दिफा भी इसी नाम के मुताबिक था। ऊंची मजबूत फसीलें और उन दीवारों के गिर्द एक गहरी और चौड़ी खंदक, ऐसी खंदक जिसमें दरियाए फरात का तेज बहता हुआ पानी भरा हुआ था। गोया अंबार का किला सिर्फ दीवारों से नहीं बल्कि पानी की एक खतरनाक दीवार से भी महफूज था। अंबार के किले के अंदर फारसी गवर्नर शेरजाद अपने दिफा को देखकर मुतमईन खड़ा था। ऊंची दीवारें, गहरी खंदक और खंदक में बहता हुआ दरियाए फरात का तेज पानी। उसे यकीन था कोई भी फौज तीर बरसने के दौरान इस खंदक को उबूर नहीं कर सकती। उसे यकीन था कि अरबों की हल्की सवार फौज उसकी दीवारों से टकराकर इसी तरह बिखर जाएगी जैसे चट्टान से टकराकर पानी टूट जाता है। लेकिन शेरजाद एक मोहलिक गलती कर रहा था। वो समझ रहा था कि वो एक आम जंग लड़ने जा रहा है। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि उसके सामने एक ऐसी फौज खड़ी है जिसके तीरंदाज दुनिया के खतरनाक तरीन निशानेबाजों में शुमार होते थे। और उस फौज का सिपह सालार ऐसा शख्स था जो रुकावटों को दीवार नहीं समझता था बल्कि एक ऐसा मुअम्मा समझता था जिसे हल करना बाकी हो। ये है अंबार का मुहासिरा, एक ऐसी जंग जो तारीख में जंगे अल-उयून यानी आंखों की जंग के नाम से मशहूर हुई। जब मुसलमान लश्कर हैरा से शुमाल की तरफ बढ़ा तो जल्द ही वो अंबार के मजबूत किले के सामने आ खड़ा हुआ। मगर जब वो वहां पहुंचे तो किला पहले ही मुकम्मल तौर पर बंद किया जा चुका था। फारसी सिपाही फसीलों के ऊपर खड़े थे और नीचे खड़ी मुसलमान फौज को गुरूर और तमस्खुर के साथ देख रहे थे। उन्हें लगता था ये मुहासरा ज्यादा देर नहीं चलेगा। लेकिन इन दीवारों और मुसलमान लश्कर के दरमियान एक बड़ी रुकावट खड़ी थी, एक गहरी और बहुत चौड़ी खंदक। ऐसी खंदक जिसे किश्ती या पुल के बगैर उबूर करना तकरीबन नामुमकिन था। इसी दौरान खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़े। उन्होंने घोड़ा बढ़ाया और किले के दिफा का बगौर जायजा लिया। चंद लम्हों में उन्हें मसला समझ आ गया। अगर वो पुल बनाने की कोशिश करते तो ऊपर से बरसने वाले फारसी तीर उनके सिपाहियों को वहीं खत्म कर देते, और अगर सिपाही खंदक तैर कर पार करने की कोशिश करते तो वो पानी में बिल्कुल बेदिफा हो जाते। अक्सर जर्नैल ऐसी सूरत में एक ही फैसला करते, लंबा मुहासरा। महीनों तक शहर को घेरे रखना और उसे भूख से मजबूर कर देना। लेकिन यहाँ एक मसला था। खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु के पास महीनों का वक्त नहीं था। वो जानते थे हर गुजरता हुआ दिन सासानी शहंशाह को एक नई फौज जमा करने का मौका दे रहा था। वो वापस अपनी सफ़ों की तरफ लौटे। कमांडर उनकी तरफ देख रहे थे। उन्हें यकीन था अब हुक्म मिलेगा कि खैमे लगाओ और इंतज़ार करो, मगर ऐसा नहीं हुआ। खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु की नज़र अपने लश्कर के एक ख़ास दस्ते पर जाकर रुकी। तीरंदाज, और ये आम तीरंदाज नहीं थे।
इनमें से बहुत से यमन और अरब के सहराई कबाइल से ताल्लुक़ रखते थे। ऐसे लोग जो बचपन से ही शिकार करते आए थे, वो लोग जो दौड़ते हुए शिकार को भी निशाने पर ले सकते थे। खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु ने अपने तीरंदाजों की तरफ देखा। फिर उन्होंने एक हुक्म दिया, एक ऐसा हुक्म जो ठंडा भी था, दुरुस्त भी और मुकम्मल तौर पर अस्करी हिकमत अमली पर मबनी था। उन्होंने आम हमले का हुक्म नहीं दिया, उन्होंने अंधाधुंध तीर बरसाने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि एक दुरुस्त निशाने वाले हमले का हुक्म दिया। उन्होंने अपने तीर अंदाजों से कहा, अपने तीर इनकी ढालों पर जाया ना करना, इनके सीनों को निशाना ना बनाना, सिर्फ एक चीज को निशाना बनाओ, इनकी आंखें। ये हुक्म सुनते ही 1000 मुसलमान तीरंदाज आगे बढ़ाए। वो ठीक उतने फासले पर खड़े हुए जहां से उनके तीर हदफ तक पहुंच सकते थे। उन्होंने अपने कदम जमा लिए, कमानें उठाईं और तारें खींच लीं। इधर किले की फसीलों पर फारसी सिपाही अब भी बेफिक्री से खड़े थे। वो नीचे देख रहे थे, उन्हें लग रहा था अब कोई बेतरतीब हमला होने वाला है। उनके खुद के नकाब भी ऊपर थे, वो दुश्मन को साफ देख रहे थे। और फिर हवा में एक तेज सी सिसकारी सुनाई दी। एक ही लम्हे में सैकड़ों कमानें छूटी और आसमान की तरफ तीरों का एक बादल उठा। वो तीर अंधाधुंध नहीं छोड़े गए थे, वो एक मुनज़्ज़म तूफान थे, एक ऐसा तूफान जिसका हर तीर अपने हदफ की तरफ बढ़ रहा था। तारीखी रिवायात, जिन्हें इमाम इब्न कसीर और इमाम तबरी जैसे मौर्रिखीन ने भी नक़ल किया है, इस लम्हे के नताइज को बयान करती हैं। तीरों ने किले की पथरीली दीवारों को नहीं छुआ, वो सीधे अपने निशाने तक पहुंचे। और फिर फसीलों पर चीखों की एक लहर दौड़ गई। फारसी सिपाही अपने चेहरों को पकड़कर गिरने लगे। कुछ वो थे जिन्हें तीर ने फौरन हलाक कर दिया, और कुछ वो थे जिनकी आंखें हमेशा के लिए रोशनी से महरूम हो गईं। रिवायात में जिक्र मिलता है कि सिर्फ एक ही घंटे के अंदर 1000 आंखें ज़ाया हो चुकी थीं। अंबार का पूरा लश्कर बदहवासी में मुब्तला हो गया। ये आम जंग नहीं थी, ये नाकाबिले यकीन निशानेबाजी थी। फसीलों पर खड़े सिपाही फौरन जमीन पर लेट गए। कोई भी दीवार के ऊपर झांकने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि अब दीवार से सर उठाना अपनी बीनाई खोने के बराबर था। इसी दिन मुसलमानों ने इस जंग को एक नाम दिया, ज़ातुल उयून, यानी आंखों की जंग। तीरों की इस बारिश ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का पहला मकसद हासिल कर दिया था। किले की फसीलें अब खामोश हो चुकी थीं। फारसी तीरंदाज जो चंद लम्हे पहले तक गुरूर से खड़े थे, अब दीवारों के पीछे दुबक के बैठे थे। कोई भी सर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मगर एक मसला अब भी बाकी था, खंदक। दुश्मन की आंखें तो अंधी हो चुकी थीं, लेकिन पानी अब भी गहरा और खतरनाक था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जानते थे, यही वक्त है, दुश्मन खौफ में मुब्तला है। अगर अभी खंदक अबूर न की गई तो मौका हाथ से निकल सकता है। मगर मसला ये था, न किश्ती मौजूद थी, न पुल बनाने के लिए लकड़ी का सामान, और दरख्त काट कर पुल बनाना वक्त मांगता था, वक्त जो उनके पास नहीं था। इसी लम्हे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की नज़र अपने लश्कर के सामान वाले काफिले पर पड़ी। वहाँ कुछ बूढ़े और कमज़ोर ऊँट थे, ऐसे जानवर जो अब भारी सामान उठाने के काबिल नहीं रहे थे। और फिर उन्होंने एक फ़ैसला किया, एक ऐसा फ़ैसला जो सख्त भी था मगर जंगी हिकमत अमली के लिहाज से इंतहाई मुअस्सर। उन्होंने हुक्म दिया, इन बूढ़े ऊंटों को ज़िबह कर दिया जाए, मगर इन्हें खाया न जाए, बल्कि इनकी लाशों को खंदक के एक तंग हिस्से में फेंक दिया जाए। सिपाहियों ने हुक्म पर अमल किया। एक के बाद एक लाश खंदक में डाली जाने लगी। पानी बुलंद होता गया, मगर आहिस्ता आहिस्ता लाशों का एक मजबूत ढेर बन गया, और यही ढेर एक आर्जी रास्ता बन गया, एक खौफनाक मगर मौसर पुल। उधर किले के मुहाफिज अब भी दीवारों के पीछे दुबके हुए थे।
वो सर उठाने से भी डर रहे थे। और इसी लम्हे मुसलमान प्यादा फौज आगे बढ़ गई। वो दौड़ते हुए इस पुल को उबूर करने लगे। गोश्त और हड्डियों के इस पुल पर से गुजरकर वो किले की दीवारों तक पहुंच गए। सीढ़ियां लगाई गईं और फिर चंद ही लम्हों में वो किला, जिसे नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, टूट चुका था। किले के अंदर गवर्नर शेरजाद को अब हकीकत समझ आ चुकी थी। उसके सिपाहियों की आंखें तीरों से जख्मी हो चुकी थीं, खंदक उबूर हो चुकी थी और अब सैफुल्लाह उसके दरवाजे तक पहुंच चुके थे। शेरजाद जान गया, ये लड़ाई अब जारी नहीं रह सकती। उसने फौरन एक कासिद भेजा। पैगाम था, वो हथियार डालने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त के साथ। वो चाहता था कि वो और उसका लश्कर शहर छोड़कर सलामती के साथ मदाइन वापस चले जाएं। खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु ने इस पेशकश को कबूल कर लिया, मगर एक सख्त शर्त के साथ। उन्होंने पैगाम भिजवाया, तुम अपनी जानें ले जा सकते हो, लेकिन इस शहर से कोई और चीज साथ नहीं ले जाओगे, न सोना, न हथियार, न खजाने। शेरजाद ने ये शर्त कबूल कर ली और फिर अंबार के दरवाजे खोल दिए गए। फारसी लश्कर कतारों की सूरत में शहर से बाहर निकलने लगा, मगर जब वो निकल रहे थे तो मुसलमानों की नज़र एक अजीब चीज़ पर पड़ी। सिपाहियों ने भारी और मोटे जुब्बे पहन रखे थे, जैसे इनके अंदर कुछ छुपाया गया हो। खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु ने फौरन उन्हें रोक लिया और हुक्म दिया, अपने कपड़े झाड़ कर दिखाओ। जब जुब्बे खोले गए तो राज सामने आ गया। इनके अंदर कीमती चीजें छुपी हुई थीं, सोने के बर्तन, रेशमी कपड़े और दूसरे कीमती सामान। ये मुआहिदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी थी। खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु चाहें तो उन्हें उसी वक्त सजा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना दिया हुआ वादा नहीं तोड़ा। उन्होंने सिर्फ वो तमाम सामान जब्त कर लिया। उनके हथियार और घोड़े भी ले लिए गए और फिर इस पूरे लश्कर को सहरा के रास्ते मदाइन की तरफ पैदल ही वापस भेज दिया गया, रुसवाई के साथ। इस तरह खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु ने अंबार को फतह कर लिया, बगैर कत्ले-आम के और बगैर शहर को जलाए। इस फतह के बाद अंबार के लोगों ने एक बात अच्छी तरह समझ ली। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की कमान जितनी खतरनाक थी, उनका वादा उतना ही मजबूत था। वो तीर चलाते थे तो निशाना खता नहीं होता था, और जब वो कोई बात कहते थे तो उसे तोड़ा नहीं जाता था। यूं अंबार का किला सुकूत कर गया और तारीख में ये मार्का एक नए नाम से मशहूर हो गया, जंग-ए-उयून, आंखों की जंग। ये वाकया जल्द ही मुस्लिम फौजी कैंपों में एक दास्तान बन गया। इसने एक बात वाज़ेह कर दी थी, ये फौज सिर्फ मजहबी जज्बे पर नहीं लड़ रही थी, ये एक इंतहाई मुनज़्ज़म और माहिर फौज थी। अंबार के तीर अंदाजों की हैरान कुन निशानाबाजी इराक के हर किलादार के लिए एक वाज़ेह पैगाम बन गई, तुम अपनी दीवारों के पीछे भी महफूज नहीं हो। अब दरियाए फरात का इलाका खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के कंट्रोल में आ चुका था, लेकिन जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी। जब वो अंबार में क़याम किए हुए थे तो सहरा से खबरें आने लगीं। जुनूब में एक नखलिस्तान था जिसे ऐनुत तमर कहा जाता था। वहाँ एक बड़ा लश्कर जमा हो रहा था। अरब, ईसाई कबाइल और फारसी मुआविन फौजें, इन सब का एक लीडर था, एक शख्स जिसका नाम था अक्का। वो गुरूर से कह रहा था, फारसी पीछे हट जाओ, अरबों को शिकस्त देने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, उनके मुकाबले के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। लेकिन अक्का को अंदाजा नहीं था वो किससे टक्कर लेने जा रहा है। वो जंग चाहता था और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु इसे जंग जरूर देंगे, लेकिन ये सिर्फ दो फौजों की लड़ाई नहीं होगी, ये होगा गुरूर को तोड़ने का सबक। और वो सबक खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने हाथों से देंगे। अगली किस्त में डेरुल रहबान का किला और अक्का की हैरान कुन गिरफ्तारी, एक ऐसा वाक़या जिसने सहरा की जंगों में एक नई मिसाल कायम की। अगर आप चाहते हैं
کہ اس تاریخی مہم کی اگلی داستان بھی نہ چھٹے تو ابھی ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں تاریخ صرف سنائی نہیں جاتی بلکہ محسوس کروائی جاتی ہے۔